हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ एक और स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों का साथ मुझे देना पड़ेगा। मतलब कि आप लोग मेरे साथ लाजमी इसमें जो है ना हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, बाद में आप लोगों को मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्क करती है या नहीं करती है। आप लोग खुद इस पर जो है ना प्रैक्टिस करके आप लोग खुद भी बता सकते हो, लेकिन मैं इस पर तकरीबन से मैं 10-12 दिन से मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तक इसका जो रिज़ल्ट है वो अगर मैंने यहाँ पर निकाला है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों ने मुझे ये भी बताना होगा कि क्या ये वर्क करती है या नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी कैटना चैनल को मैंने ओपन किया। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अगर आसानी के लिए हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं तो और भी मज़े की बात है। आप लोग इसी भी यहाँ पर रख सकते हो और जस्ट हमें यहाँ पर जाना है इंडिकेटर पर। ठीक है, और यहाँ से मैं कैटनर चैनल को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस वाली पेयर को मैंने ओपन किया, तो वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये भी आप लोगों को मैं बताता चूँ कि भाई हमने जो नोब लेवल की स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर किया वो भी आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो नोब लेवल की स्ट्रेटजी होती है वो आप लोग के लिए मैंने कुछ इस प्रकार पर बनाई है, कुछ इस तरीके से मैंने आप लोग के साथ उसमें वो सारी चीज़ें शेयर किए कि अगर आप लोग कभी भी मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते तो आप लोग उसी नोब लेवल की स्ट्रेटजी को वॉच करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी अमाउंट को यहाँ पर मैं कम कर लेता हूँ। मैं $3 यहाँ पर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पड़ी है $185। ठीक है, यहाँ पर पड़ी है। तो अभी इसके ज़रिए से हम 10 ट्रेड लेंगे। ठीक है, 10 ट्रेड लेंगे और जो स्ट्रेटजी आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ उसकी मदद से हम यहाँ पर प्राइस एक्शन लगाएंगे और वैसे हम यहाँ पर काम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मैं नेक्स्ट ये फेयर को ओपन कर लेता हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोगों ने उसी फेयर को ओपन करना है जिस पर आप लोग को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ से मैं ना 90% में प्रॉफिट मिलती है, तो इसको मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं किसी दूसरी एसेट में देखता हूँ जैसे कि USDT BDT। ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं और सबसे पहले आप लोग को इसका मैं यहाँ पर ये कैंडल बन चुकी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे मार्केट को ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल जारी है। ठीक है, अभी मैं कौन सी वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, सिंपल सी एक कैंडल है जिसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल, इस पर अभी आज हम ट्रेडिंग करने वाले हैं और इस पर प्राइस एक्शन लगाने वाले हैं। ठीक है, फर्ज करें कि ये हमारे एक बिरिश की कैंडल है। ठीक है, जिसकी ओपनिंग यहाँ से शुरू होती है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी ओपनिंग शुरू होती है। ठीक है, और ये क्लोजिंग यहाँ पर देती है। ठीक है, लेकिन हमने कौन सी वाली कैंडल को तलाश करना है, हमें इसी वाली कैंडल को तलाश करना है। इसलिए आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो मार्केट में, और अभी इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको एजली फाइंड करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर मैं अभी प्राइस एक्शन भी लगा रहा हूँ। फिर इसके बाद आप लोगों ने जो बुलिश वाली कैंडल है, ठीक है, सॉरी बेरिश वाली कैंडल, तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरह तलाश करनी है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और आप लोग को हर एक चीज़ में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुलिश कैंडल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरह की कैंडल बननी चाहिए जिसकी वीक नीचे से शुरू होती हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो अपनी ओपनिंग पॉइंट है वो यहाँ से अपनी ओपनिंग पॉइंट दे देती है और क्लोजिंग यहाँ पर दे देती है। फिर इसके बाद हमें इसकी दूसरी जो कैंडल है वो भी हमें कुछ इस तरह की तलाश करनी है। ठीक है, तो इस तरह की, ठीक है, जो कि अपनी ओपनिंग पॉइंट यहाँ से शुरू करती है जो कैंडल है और अपनी क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर दे देती है। ठीक है, तो इस कैंडल के बारे में आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ वो भी आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, हम बेरिश कैंडल का भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेरिश कैंडल हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वीक ऑफर से शुरू होती हो। ठीक है, और यहाँ से अपनी ये जो ओपनिंग है वो यहाँ से देती है और क्लोजिंग यहाँ पर देती है। ठीक है, और ये इसकी पूरी बॉडी है। ठीक है, पूरी बॉडी है और ये इसकी विक्स है। ठीक है, तो हम इस तरह की कैंडल की तलाश है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी एक दूसरी कैंडल जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल है, इसकी छोटी भी हो सकती है। हम अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग के साथ ये भी हम शेयर कर रहे हैं कि क्या इस पर हम प्राइस एक्शन ले सकते हैं या नहीं। अभी यहाँ पर मैंने जितने भी ट्रेड लिए मैंने उसके ऊपर ही लिए, उसे तकरीबन 12 दिन या 12-13 दिन पहले मैंने इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रमज़ान का महीना है तो थोड़ा सा और भी जो है ना हमारी जो मसरूफियत है वो ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना भाई, ये आप लोग के लिए मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर ये वाली कैंडल है हमारे पास, ठीक है, ये वाली कैंडल है। ठीक है, इस पर अगर हम प्राइस एक्शन लगाते तो क्या होता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी जो प्राइस एक्शन है यहाँ पर मैंने $3 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है और साथ ही साथ में हमने प्राइस एक्शन भी लगाना है, MTG को भी फॉलो करना है। सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे तो फिर हम मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये तो हम यहाँ पर पता चल गया कि नेक्स्ट वही कैंडल बनेगी और यहाँ पर हम आ जाती है USD पर और वही कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पर हम कोशिश कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हमने ओपन कर रखा है
तो चलो ऐसे कर लेते हैं कि अभी डाउन पे यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमने उसी तरह कैंडल को तलाश करना है। यहाँ पर अभी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जिस कैंडल की हम तलाश करें। ठीक है, ये जो तरीके आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग की बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है, बहुत ही हेल्प, जिसका मैं आप लोग को जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लोग को मैं एंड पर बताऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं आप लोग को बताऊंगा मार्केट में ये सारी चीज़ इस तरह वर्क करती है और इस तरह चलती रहती है, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। जस्ट अभी हमने सिर्फ उसी कैंडल की तलाश है जो कैंडल आप लोग के साथ मैंने शेयर की थी, ठीक है, जिस कैंडल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह की कैंडल ढूंढनी है जिसकी विग ऐसी होती है, जिसकी आज है ना बॉडी ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अगर मैं पर्सनली भी अपनी अकाउंट में इसको यूज़ करता था तो मैं इसी तरह इसको यूज़ करता, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो डरना नहीं, कहीं जाना नहीं, और साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट्स लाजमी कर लेना, ठीक है। और यहाँ हमने इसी वाली फेयर को ओपन कर दिया है, ठीक है, जो कि इस कैंडल पर हमें कुछ इस तरह शेडो दिखाई देती है और यहाँ इस वाली कैंडल पर भी इस तरह दिखाई देती है। लेकिन हमने क्या करना है, मैंने आप लोग को बता दिया है कि हमने अपनी, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल आ चुकी है, लेकिन अभी इसका जो टाइम है वो एंड होने वाला है, लेकिन इसकी थोड़ी सी यहाँ पर विक है, मतलब कि यहाँ पर इसकी हेड है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम प्राइस एक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। तो हमने रिस्की वाला काम नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर इस कैंडल की मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, इस वाली कैंडल की, ठीक है, तो यहाँ पर है कि जो है ना इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, अभी ये फेंडिंग पार्टी रिकवरी कर लेता है तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो है ना डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए जा सकते हैं। अगर ये अपनी जो है ना फेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं करती तो फिर हम जो है ना डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा ये कैंडल एंड होने तक, ठीक है। जब ये कैंडल एंड हो जाएगी तो फिर आप लोग को इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें वही कैंडल सेम नहीं मिल रही है। तो अगर हमें कोई सेम कैंडल नहीं मिल रही है तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आप लोग को दोबारा ये जो चेन अप पैटर्न है, ठीक है, जिसको मैंने तलाश किया वो आप लोग को मैं दोबारा से आप लोग के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वही सेम, बस ये आप लोग देख रहे हो, मार्केट मैंने ओपन किया, बहुत तलाश किया, लेकिन हमें कोई कैंडल इस तरह की नज़र नहीं आई। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर जो है ना $3 की यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन लगाता हूँ तो फिर मैंने डाउन साइड ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसी कैंडल की फेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई तो इसके लिए मैं डाउन साइड के लिए ही जाऊँगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं चला गया लेकिन सेफ्टी मार्जिन के साथ नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए, अगर नहीं बनी तो मैं MTG प्राइस एक्शन लगाकर नेक्स्ट कैंडल पर ही डाउन जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने $7 इंक्रीज़ कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने जो डॉलर लगा दिया, नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन है MTG प्राइस एक्शन, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पर $7 रख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर डोजी कैंडल नहीं बनती तो फिर हमारा प्रॉफिट होगा, अगर डोजी कैंडल बनती है तो यहाँ पर हम लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल, अगर ये रेड कैंडल बनेगी तो ये इस कैंडल की वजह से बनी, क्योंकि इस कैंडल की यहाँ पर पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई, जिसकी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसको चेकआउट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन हमने लगा लिया है, अगर ये लॉस हो जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी, ठीक है। और यहाँ पर फेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई, यहाँ पर मैंने $7 की एक ट्रेड लगा लिया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, जो कि आप लोग के साथ मैं इस कैंडल की बात कर रहा था। अगर ये एक क्या कौन सी वाली कैंडल होती, एक ग्रीन कलर की कैंडल होती जो कि यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्राइस एक्शन ले लिया है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए MTG के साथ, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल की अभी तक फेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई है। तो फिर इस कैंडल के बाद हम इस पर जो है ना एक ट्रेड लेंगे फर्स्ट साइड के लिए, अगर इसने हमें लॉस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल ने अपनी जो है ना पेंडिंग पार्टी रिकवरी करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जब इस कैंडल पर हम जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई इस कैंडल पर हम प्राइस एक्शन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लगा सकते हैं या नहीं, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो है ना ये कैंडल देख लिया, यहाँ पर फेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई और फिर इसके लिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्राइस एक्शन लगा लिया। और साथ ही साथ में मैं अपना MTG प्राइस एक्शन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लगा लिया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये जो MTG प्राइस एक्शन हमने यहाँ पर लगा ली है, हमें लास्ट दे दी थी या प्रॉफिट, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने इस वाली कैंडल पर प्राइस एक्शन लगा लिया जो कि हमने लास्ट कर दिया, और इस पर लगा लिया वो भी हमने लास्ट कर दिया। लेकिन अगर हम नो लेवल की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो अभी तक हमने यहाँ से प्रॉफिट कर लिया होता है इसी वाली कैंडल पर, ठीक है।
अगर हम नो लेवल की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, उस पर हम काम करते तो इस वाली कैंडल पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते थे और यहाँ से हम जो लॉस हमने किया था उसको भी रिकवर कर सकते थे। लेकिन अभी जो हमने प्राइस एक्शन लगा लिया है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कैंडल के लिए लगा लिया। पहले इसी वाली कैंडल के लिए लगा लिया था, यहाँ पर लॉस किया, ठीक है, यहाँ पे लॉस किया, यहाँ पर लॉस नहीं किया, यहाँ पर हमने फॉर डायरेक्शन के लिए इसी कैंडल के लिए लगा लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉस किया। अब यहाँ पर हमने इसी कैंडल के लिए प्राइस एक्शन लगा लिया। तो अभी हम नेक्स्ट पेयर पर भी जाते हैं और इस पर हम मज़ीद 1-2-3 ट्रेड और भी लेंगे। तो अभी तक तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी हमने तकरीबन हमने 2 ट्रेड यहाँ पर किए थे जो कि हमने लॉस की थी। अभी 2 ट्रेड हमने प्रॉफिट में ले लिया, मतलब 1 ट्रेड हमने प्रॉफिट में ले लिया MTG वाला, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम दोबारा से अपनी जो मनी है इसको हम कम कर लेते हैं, $3 पे ले आते हैं, ठीक है, और किसी दूसरी फेयर में देखते हैं। अगर हमारी फेयर की कोई कैंडल बन जाती है तो फिर इस पर हम प्राइस एक्शन कैसे लेंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे, ठीक है। जो कैंडल आप लोग के साथ मैंने शेयर किया, हम सिर्फ और सिर्फ उसी कैंडल पर प्राइस एक्शन लगाएंगे और साथ ही साथ में हम नो लेवल की स्ट्रेटजी को भी हम अपने दिमाग में बिठाएंगे कि भाई नो लेवल की जो स्ट्रेटजी है वो क्या वर्क करती है या नहीं करती, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नो लेवल की स्ट्रेटजी वॉच नहीं किया तो उसी भी आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसने यहाँ पर जंप किया है, ठीक है। अगर इसने यहाँ पर जंप किया है तो ये कैंडल अपवर्ड साइड के लिए बनेगी नेक्स्ट कैंडल, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। हमें इस तरह की कैंडल का भी इंतज़ार करना है, लेकिन वो ही कैंडल जो नेक्स्ट यहाँ पर जंप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जंप किया तो एक कारण तो ये बना कि यहाँ पर अभी स्पेस था, ठीक है, इसने यहाँ पर टच नहीं किया। तो ये कभी हो सकता है डाउन आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ से जो है ना डाउन नहीं आ सकती यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अभी जो है ना हम तकरीबन 26 जो है ना सेकंड हम लेफ्ट में है, लेकिन देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे निकल आता है। बाद में इसकी जो है ना प्राइस एक्शन इसको यहाँ पर हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। हम $7 से लेकर $9 तक यहाँ पर रखते हैं, सॉरी $8 तक रखते हैं, ताकि अगर हमने कोई लॉस किया है तो वो भी साथ ही साथ मेरी कवर हो जाए। पर अभी जो है ना सिर्फ 5 और यहाँ पर अभी 3 सेकंड हम लेफ्ट में हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रॉफिट कर दिया। तो मज़ीद इस पर हमने प्राइस एक्शन नहीं लगानी। अगर हम इंडिकेटर को देखते हैं और इसको यूज़ करते हैं तो इस पर भी हम प्राइस एक्शन लगा सकते हैं अपर साइड के लिए, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को नहीं बताऊँगा, इसके लिए आप लोगों ने वही जो है ना जो कैटनर चैनल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों को वही देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी उसी वाली कैंडल को हम तलाश कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेता हूँ, ठीक है। और जो रेड कलर की कैंडल है वो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, और जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है, तो माज़रत चाहता हूँ, ठीक है, वो इस तरह की कैंडल होनी चाहिए अगर ठीक है। मैं आप लोग को दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ पूरी कैंडल को, ठीक है। और अगर इस तरह की कैंडल आ जाती है तो हमने अपर साइड के लिए जाना होगा, ठीक है। अगर इस तरह की कैंडल आ जाती है तो फिर हमने डाउन साइड के लिए जाना होगा, ठीक है। MTG प्राइस एक्शन को बोलना नहीं सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट में और क्या चल रहा है। आप लोग बोर होंगे, लेकिन बोर नहीं होना है, क्योंकि ये जो तरीके है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये किसी को कोई जना बंदा नहीं बताता। जिसकी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अभी यहाँ पर अच्छी खासी एंट्री है, लेकिन यहाँ पर रिस्क की बात यह है कि यहाँ पर इस कैंडल की जो शेडो है वो थोड़ी सी जो है ना कमज़ोर है। ये जो बॉडी है, ठीक है, ये कमज़ोर है, ये बड़ी वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर बड़ी वाली कैंडल को ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन नहीं लगा सकते। और साथ ही साथ में हम नेक्स्ट पेयर पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं अगर हमें कुछ इस तरह की कैंडल नज़र आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। मार्केट से हर बंदा प्रॉफिट निकाल सकता है। मैं आप लोग को बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मार्केट से हर बंदा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उनको बस सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पर वर्क करना है, ठीक है। अगर वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजी को जो है ना देखता है, उसको जो है ना अपने दिमाग में बिठाता है, तो फिर वहाँ से जो है ना वो प्रॉफिट निकाल सकता है। लेकिन साथ ही साथ में उसको सारी स्ट्रेटजी अपने दिमाग में बिठानी होगी, तो फिर वहाँ से इजीली मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमारी फेवर की कोई कैंडल बन जाती है। अभी जो टाइम चल रहा है वो तकरीबन रात के 12:10 और इंडियन टाइम जोन के मुताबिक रात के 12:40 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरी फेयर में, किसी दूसरी एसेट में, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारी वाली कैंडल यहाँ पर बन जाती है तो इस पर हम, जैसे कि यहाँ पर ये बन चुकी है, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन है वही थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रा करूँ, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी यहाँ पर वेक है और ऊपर की तरफ इसकी प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन लगा लिया है
अपर साइड के लिए $3 की, और सबसे पहले मैं जाता हूँ MTG प्राइजेक्शन को मैं रिलोड कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट जब प्राइजेक्शन लगाऊंगा तो $8 का लगाऊंगा। अगर यहाँ पर मेरा इनकेस लॉस हो जाता है तो फिर दूसरी जो प्राइजेक्शन है MTG प्राइजेक्शन में, वहाँ पर हमारा जो है ना रिकवरी भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में हम जो ना प्रॉफिट भी करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, हम वेट कर लेते हैं। अभी तक तो कैंडल कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, और लगभग हम अभी प्रॉफिट में हैं, लेकिन सेफ्टी मार्जिन के साथ हमने यहाँ पर प्राइजेक्शन लगा लिया है, इसकी वजह से हम प्रॉफिट में, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हो गया, हमने यहाँ से प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने नोट करना होगा कि सेफ्टी मार्जिन के साथ प्राइजेक्शन जब लगाएंगे तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा। तो दोबारा से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, $3 में दोबारा से कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने फिट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं लगाऊंगा, ठीक है, अपर साइड के लिए। तो ये जो कैंडल है, ठीक है, इसमें भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर दिखाई देता है, और साथ ही साथ में इसमें जो पेंडिंग पार्टी है वो भी यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है। तो इस पेंडिंग पार्टी रिकवरी करने के लिए ये कैंडल जो है वो आई हुई है। अगर अभी इसने पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हमारा लॉस होगा। तो लॉस के लिए हम दोबारा से MTG को यहाँ पर लेके चलेंगे। मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है, $7 यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, और सेफ्टी मार्जिन के साथ हमने यहाँ पर प्राइजेक्शन लगा ली है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। यहाँ पर मैंने लगा लिया नेक्स्ट ट्रेड अपर साइड के लिए। जैसे इसने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दिया, सेम उसी पॉइंट से मैंने प्राइजेक्शन नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी मैंने लगाया है अपर साइड के लिए, थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन के साथ नहीं लगी है, ठीक है। तो दूसरा प्राइजेक्शन हमने यहाँ पर लगा लिया MTG का इसी कैंडल के लिए, ठीक है। और अभी इसको भी मैं थोड़ा सा अपना जो MTG प्राइजेक्शन है वो भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको पिट कर दिया, मैंने अभी तक लगाया नहीं है, ठीक है। ये MTG प्राइस मैंने यहाँ पर लगा लिया है, मैंने रिलोड कर दिया है। और अगर इस कैंडल पर हमने लॉस कर दिया तो फिर हम यहाँ से दूसरा ट्रेड लगाएंगे, चाहे वो अपर साइड के लिए हो डाउन साइड के लिए हो, और इसी कैंडल को हम रीड करके यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग मेरे नूब वाली स्ट्रेटजी को देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जंप कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल भी हम अपर डायरेक्शन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लगाने वाले नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं किसी दूसरी एसेट में, और अपनी जो कैंडल पर हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी पर हम प्रॉफिट और प्राइजेक्शन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पर ये प्राइजेक्शन हमने लगा लिया है, ठीक है। इन केस लॉस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ना अपना MTG प्राइजेक्शन लगाएंगे। मैं यहाँ से इसको रिलोड करने की कोशिश करूँगा। मैं $9 यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने $9 दोबारा से रख दिए, ठीक है, नेक्स्ट प्राइजेक्शन के लिए। अगर इसने यहाँ पर हमें लॉस करा दिया इस वाली प्राइजेक्शन ने हमें, तो फिर हम MTG प्राइजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ही कैंडल पर, ठीक है। नेक्स्ट ही ट्रेड हम अपर साइड के लिए लगाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने लगा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइजेक्शन मैंने अपर साइड के लिए लगा लिया। यहाँ पर इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, डाउन साइड के लिए फाइट थोड़ा सा यहाँ पर चला था। हो सकता है कि ये जो प्राइजेक्शन हमने लगा लिया, यहाँ पर हम मज़ीद भी एक MTG प्राइजेक्शन लगा ले, जो कि हम $20 का हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट का जो हमें जो अर्निंग मिलती है, जो जिस ट्रेड को हम प्रॉफिट में लेते हैं, तो यहाँ इसका जो अर्निंग है वो हमें 78% मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने $20 यहाँ पर लगा लिया है। साथ ही साथ में ये भी आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं प्राइजेक्शन लगा रहा हूँ आप लोग को के साथ में कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो MTG प्राइजेक्शन, ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है, ठीक है, और MTG को भी फॉलो करना है। अभी यहाँ पर ये हमारा एक एरर कैंडल बनने जा रहा है। अगर ये एक रेड कैंडल बन जाती है और यहाँ पर मैंने प्राइजेक्शन लगा लिया, ठीक है, तो अभी इसको प्रॉफिट में जाना होगा। अगर ये प्रॉफिट में नहीं गया तो फिर हम $40 की एक नेक्स्ट रेट लगाएंगे अपर साइड के लिए किसी दूसरी एसेट में, ठीक है। तो हम यहाँ से मज़ीद जो है ना किसी नूब लेवल की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ हम इसलिए फॉलो नहीं करते। अभी जो इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया वो तकरीबन हमने $20 तक हमने इसमें जो है ना इसी फेयर पे कर दिया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम MTG प्राइजेक्शन लगाएंगे तो हम $44 नेक्स्ट इसमें जो है ना हम इन्वेस्ट करेंगे। तो हम ये ऐसा हमें दूसरी एसेट में जाना है, ठीक है, और वहाँ पर हम इसमें जो है ना MTG प्राइजेक्शन लगानी होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो कैंडल अभी यहाँ पर हमने इसके ऊपर ट्रेड ली है, ठीक है। तो उसमें से तकरीबन बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें रिस्पांस मिला है, ठीक है, कि उसमें हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस यहाँ पर लॉस हो जाते तो फिर हमें दूसरी जाना फेयर पे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो
यहाँ पर तो प्रॉफिट हो चुका है, नेक्स्ट भी प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल बनी है और इसकी शेडो मतलब कि इसकी कैंडल जो है ये थोड़ी सी छूटी है। अभी अगर इस पर हम प्राइस एक्शन लेंगे तो यहाँ से हम जो है ना थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन के साथ लेंगे यहाँ से। अभी हमने यहाँ पर लगभग कितनी ट्रेड कर दी है, ठीक है, $20 का ट्रेड हमने यहाँ पर कर दिया। तो मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और अपना जो प्राइस एक्शन है इसको मैं $3 पर करवा ही देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस लास्ट ट्रेड यहाँ पर करना है, ठीक है, प्राइस एक्शन लगानी है। इसके साथ आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो कैंडल है ये मैंने कैसे दिखा और कैसे मैंने इसकी तरफ अपना जो दिमाग है मैंने यहाँ पर जो है ना फोकस करना शुरू कर दिया। इसका रिज़ल्ट जो है ना तरीका है मैंने कैसे निकाल लिया, यहाँ पर मैंने सोचा कैसे, ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। बस अब अभी हमें जो है ना लास्ट ट्रेड यहाँ पर करना है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा साफ है तो यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने लास्ट ट्रेड करना है, वो भी अगर हम लास्ट करेंगे तो अच्छी जो है ना प्रॉफिट यहाँ से हमारी जो है ना कम हो सकती है। मतलब अभी तक हम प्रॉफिट में हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम किसी दूसरी एसेट में देखते हैं। अभी आप लोगों को मैं इसका जो है ना पूरा ओवरव्यू बताऊँगा कि यहाँ पर मैंने इसलिए ये किया, यहाँ पर मैंने इसलिए ये किया। अभी देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर मैं अब एज यहाँ पर साइड के लिए प्राइस एक्शन लगा सकता हूँ कि यहाँ पर ये वाली कैंडल भी बन चुकी है और अभी इसके बाद रेड कैंडल भी बन चुकी है। अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो फिर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए मैंने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोगों के साथ मैंने पहले से भी शेयर की और अभी भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा लिया अफवाह साइड के लिए एक ट्रेड, ठीक है, क्योंकि ये पेंडिंग पार्टी थी, ठीक है। इस कैंडल के लिए एक कैंडल आना चाहिए जो कि यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट इस कैंडल को हमने देख लिया मार्केट में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये बताया था आप लोगों से कि अगर इस तरह की कोई कैंडल आ जाती है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर साइड के लिए प्राइस एक्शन लेना होगा। लेकिन वहाँ पर जब हमने प्राइस एक्शन ले लिया तो वो तो रेड कैंडल बन गई, मार्केट डाउन में आ गई। फिर जब हमने दोबारा MTG प्राइस एक्शन लगा लिया तो फिर भी डाउन आ गई, ठीक है, लॉस हो गया। अभी यहाँ पर इसने अपनी जो पेंडिंग पार्टी है उसने रिकवर कर दिया, तो नेक्स्ट इस पर मैंने यहाँ पर साइड के लिए प्राइस एक्शन लगा लिया। यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर ये जो कैंडल है हमें प्रॉफिट देगी। यहाँ पर चांसेस तकरीबन 80% है। अगर इनकेस लॉस हो जाते तो हम यहाँ पर लीव करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पर हम इसी जना प्राइजेशन को नेक्स्ट इस यहाँ पर हम प्राइजेशन नहीं लगाएंगे, इसको हम लीव करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको लीव करना है और यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल को मैंने कैसे यहाँ पर तलाश कर दिया, ठीक है, और कैसे मैंने इस कैंडल के बारे में ये जो रिसर्च है मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और मैं इसका जो 1 डे टाइम फ्रेम है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम को मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी के जना मुताबिक यहाँ से आप लोग जना पैटर्न निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग के साथ ये कैंडल शेयर किया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी रिस्की है, तो मैंने आप लोग को बता भी दिया था कि जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसी कैंडल पर हमें नहीं ले सकता, थोड़ी सी रिस्की है। तो रिस्क इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में जना फाइटिंग हो रही थी, फिर जना रेड कैंडल आ गई, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी दिमाग से थोड़ा सा सोच लो, जब भी आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों ने इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करना है, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट कैंडल पर मैंने आप लोग को बता दिया कि इस तरह की कोई कैंडल आ जाती है तो इसके लिए अपर साइड के लिए जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम आ गए लेकिन यहाँ पर लॉस हो गया, तो MTG प्राइजेशन लगा लिया, प्रॉफिट हो गया, चलो ठीक है, ये तो आम बात है। अभी दूसरी एसेट में जाते हैं, एक पेयर पर हमने लॉस कर दिया तो फिर क्या होगा। अभी यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर इसी कैंडल पर मैं डाउन साइड के लिए जाता तो फिर क्या होता, प्रॉफिट होता ना। यहाँ पर ये देखो ये कितनी नीचे आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये भी ठीक है कि हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये कैंडल जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन साइड के लिए बनी है, ये भी डाउन साइड के लिए बनी है। तो मैं इस तरह इस चीज़ों को मैं तलाश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जाता हूँ किसी दूसरी एसेट में मैं देख लेता हूँ ताकि आप लोग आराम से उसको समझ सको, आराम से आप लोग मार्केट से प्रॉफिट निकाल सको, ठीक है। अभी इसका रिज़ल्ट आप लोगों ने भी मेरे साथ शेयर करना है, मैंने तो आप लोग के साथ इस तरह मैंने शेयर कर दिया। और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा रखी है इस पर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और देखिए एक बात मैं आप लोग को और भी बताऊँ, क्योंकि ये बहुत लाजिम है कि आप लोग के साथ में ये जो पैटर्न शेयर करता हूँ, ये जो तरीके शेयर करता हूँ, ठीक है, तो मैं इस वजह से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग प्रॉफिट करें। क्योंकि आज तक जो है ना अगर आप लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हो या जो है ना इंडिया से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कि आप लोग तो इंसान हो, ठीक है। और अगर एक इंसान किसी दूसरे बंदे को अच्छा राधिका या अच्छा राबत आए तो इसका क्या जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बताता रहता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर वो हमारी कैंडल बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट इस पर हमने प्राइजेशन लगा लिया, पर साइड के यहाँ पर लॉस हो गया, नेक्स्ट MTG प्राइजेशन लगा लिया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैं आप लोग को और भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो सिर्फ
24 आवर की यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। अभी यहाँ पर देखो ये कैंडल आई थी पिछले दिन, तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ पर ये कैंडल आई थी, फिर इसके बाद रेड कैंडल आ गई, इसके बाद एक रेड कैंडल और भी आई, क्योंकि यहाँ से इसने अपनी जो सपोर्ट लेवल है इसको टच नहीं किया, तो ये तो आना ही होगा इसको, ठीक है। बाद में मार्केट अगर चेंज हो जाता है तो आप लोगों ने अपनी जो माइंड है इसको भी चेंज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल आई थी थोड़ी सी डाउन साइड से जो है ना, अच्छी खासी जो है ना, ये जो वीक है वो इसने बना दिया था, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये पहले जब कैंडल शुरू हुई थी तो डाउन साइड के लिए चली थी, लेकिन फिर ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर थोड़ी सी पाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पर अगर हम प्राइस एक्शन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसी तरह की कैंडल, जो कि आप लोग को मैं मना करता कि इस पर थोड़ा सा रिस्क हम नहीं ले सकते, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन बन सकती है, लेकिन इसने डाउन के लिए कितना कोशिश किया, अभी ये ऊपर जा रही है। अभी हो सकता है कि जो कैंडल है, जो आज जो मार्केट चल रहा था वो डाउन साइड में बन जाए, लेकिन यहाँ पर जितना भी मार्केट बन चुका होगा वो तो स्टॉक ही मेरे ख्याल से बन चुका होगा 1 मिनट की ओवरव्यू में। और यहाँ पर थोड़ी सी इसकी मोमेंटम यहाँ पर है, लेकिन शायद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी जो स्टॉक की तरह यहाँ पर ये मार्केट वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर कोई पैटर्न सही तरीके से वर्क नहीं करता, ठीक है। अगर इसी कैंडल को हम ले लेते जो कि यहाँ पर है तो हम प्रॉफिट कर सकते थे, यहाँ पर इस कैंडल को लेते तो प्रॉफिट कर सकते थे, ठीक है। और नेक्स्ट भी आप लोग को मैं दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क इसलिए कि आप लोग जब ये ट्रेडिंग की जो फेयर है इसको ओपन कर लेते हो तो इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसी कैंडल पर हम प्राइस एक्शन लगाते तो लास्ट करते, नेक्स्ट पर हमने प्रॉफिट किया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है ना पैटर्न यहाँ पर बनती रहती है, तो आप लोग इस तरह इसको भी जो है ना मार्केट में आप लोग एनालिसिस करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अभी ये जो पैटर्न मैंने आप लोग को बताई है, ठीक है, इस पर आप लोगों ने काम करना है। जब आप लोग इसका जो रिज़ल्ट है वो निकालेंगे, ठीक है, तो फिर आप लोग फिर मेरे साथ शेयर करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं अगर मैं डाउन जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, अभी मैं डाउन नहीं जा रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस तरह की कैंडल आ गई, नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह की कैंडल आ गई, ठीक है। इस पर हमने प्राइस एक्शन ले लिया था, वरना यहाँ पर हमने लास्ट करते, फिर नेक्स्ट इस पर हमने MTG प्राइस एक्शन लगाकर यहाँ पर हम अपनी प्रॉफिट को भी निकाल सकते हैं अगर ये कैंडल हमारी फेवर में बन जाती है। तो बस मार्केट सिर्फ इसी मोमेंट यहाँ पर जो ना वर्क करती है और बार बार अपना जो कैंडल है वो चेंज करती रहती है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो नोब लेवल की स्ट्रेटजीज़ को वॉच करेंगे तो आप लोग मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और साथ ही साथ में ये जो कैंडल आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, ये 2 कैंडल, ठीक है, इस पर भी आप लोगों ने अच्छा खासा वर्क करना है, ठीक है। बाद में आप लोगों ने इस पर जो है ना लाइव अकाउंट पर काम करना है, ताकि आप लोग मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाओ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि वीडियो का लेंथ तकरीबन मेरे ख्याल से 30-40 मिनट तक बन चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते, फर्स्ट टाइम है चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। इसका जो रिजल्ट आप लोग निकालेंगे आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने क्विटेक्स का अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग 1-2 ट्रेड मारेंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो इसका भी मुझे जो ना अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, वहाँ से आप मुझे भी जो ना अर्निंग होगी। और साथ ही साथ में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, ठीक है, MTG ट्रेड को अच्छी तरीके से फॉलो करना, ताकि आप लोग मार्केट से प्रॉफिट निकालो, नुकसान ना करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो वेरी मच।